नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का मैं अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मीन राशि फल मार्च माह 2023 जन्म राशि के आधार पर मीन राशि के जातकों के जीवन का मार्च का महीना किस तरह से रहेगा, इसकी पूरी विश्लेषण आपको बताएंगे। और शनि की 7.5 का प्रारंभिक समय स्टार्ट हुआ है। शनि अस्त थे, अब शनि उदय हो जाएंगे 12 मार्च को। गोचर ग्रहों का प्रभाव किस तरह से आपके जीवन में पड़ रहा है, क्या क्या परिवर्तन होंगे, किस तरह से बदलाव होगा और क्यों होगा, इसका कारण आप हमारे इस चार्ट के माध्यम से समझें। सबसे पहले गोचर ग्रहों को समझें तो चंद्रमा, गुरु और शुक्र, इन तीनों ग्रहों की युति जो है मीन राशि पर रहने वाला है। फर्स्ट हाउस के अंदर राहु मेष राशि में, सेकंड हाउस मंगल वृषभ राशि में पराक्रम में, और केतु आपके अष्टम भाव में। सूर्य बुध शनि आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव मीन राशि में जो है 15 मार्च को गोचर करेंगे। मंगल का महाराशि परिवर्तन कह सकते हैं। काफी लंबे समय से मंगल वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे और अब उनका मिथुन राशि परिवर्तन 13 मार्च को हो जाएगा। 16 से 31 मार्च के मध्य बुध ग्रह का मीन राशि गोचर होगा, यानी कि बुध अपने नीच राशि में गोचर करेंगे। और 12 मार्च को शुक्र का मेष राशि में परिवर्तन होगा और 12 मार्च को ही शुक्र ग्रह शनि ग्रह का कुंभ राशि में उदय होगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा के द्वादश भाव में शनि का गोचर हो गया है, यानी कि 7.5 का प्रारंभिक समय है। और प्रारंभिक समय जो होता है वो कहीं ना कहीं दिमागी रूप से दिमागी स्तर पर अपना एक विशेष प्रभाव रखता है। मस्तिष्क में, सर पर, यानी कि थोड़ी सी आपको अपनी एकाग्रता को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश करनी है। इस माह में किसी भी तरह के खान पान में कोई कमी ना हो। वायु विकृति इस माह में आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है और आलस्य का इस माह में आप बढ़ावा देखेंगे, यानी कि आपको जो काम तय समय पर करना चाहिए वो काम आप तय समय पर नहीं करेंगे आलस्यवश। तो अपने आलस्य को दूर करने के लिए आपको थोड़ी सी अपनी योगा, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, इन सभी चीज़ों को जो है अपने जीवन में जोड़ के रखें। तय समय पर कार्य करने की एक संकल्प को अपने जीवन में पुनरावृत्त करते चले जाएंगे, तभी आपको इसमें सफलता मिलने वाली है। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो चंद्रमा, गुरु और शुक्र की युति होने का मतलब होता है कि समय आपका ठीक है। अति आत्मबल से आपको बच के रहना होगा और आप अपने वास्तविकता को समझेंगे। जितनी ज़्यादा अपने वास्तविकता को रिसर्च करेंगे उतनी ही अच्छी आप अपने स्टडी में, अपने एजुकेशन में परफॉर्म कर पाएंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो चंद्रमा का गोचर या चंद्रमा गुरु की गोचर बेहद शानदार है। ये आपको नए तरीके के एनवायरनमेंट, यानी कि नए नए दोस्तों से जोड़ने वाला है। परंतु ध्यान रखें कि दोस्तों का चयन आपको बहुत सोच समझ करके करना है। 7.5 के कारण कुछ ऐसे दोस्त भी आ सकते हैं जो आपके जीवन में बेवजह प्रलोभन, बेवजह लोभ लालच में आपको उलझा सकते हैं। और यहाँ पर नए दोस्तों का चयन करना ही आपका सबसे बड़ा बुद्धिमानी साबित हो सकता है। मंगल का गोचर पराक्रम में होने के कारण से मंगल ग्रह इस पूरे माह में 13 मार्च तक जो है कुल दीपक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और मंगल फिर इसके बाद मिथुन राशि में गोचर करेंगे। जब चतुर्थ भाव में मंगल जाएंगे तो थोड़े से अपने रिश्तों को लेकर के और अपने भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय आपको करना है तो थोड़ा सा सोचें, विचार करें और विचार करने के बाद ही आप अपने उन निर्णयों को आगे एग्जीक्यूट करें। अन्यथा कई बार गलत समय में कोई चीज़ खरीद ली जाए, कोई प्रॉपर्टी आप खरीद लेते हैं या फिर गलत समय में आप किसी प्रॉपर्टी के निर्माण कार्य का स्टार्टअप कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि लगातार आपके मेहनत परिश्रम के बाद भी वो कार्य कुछ ना कुछ उनमें रुकावटें आने लगती हैं। तो अपने उन रुकावटों से बचने का आपको पूरा प्रयास करना होगा।
साथ ही साथ आपको अपने संबंधों को लेकर के, रिश्तों को लेकर के थोड़ी सी अपनी संवेदनशीलता को बनाए रखना होगा। अन्यथा कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर के आप अपने उन रिश्तों से अलग होने की एक दृढ़ निश्चय अपने मन में संकल्प कर लेते हैं और आप उन रिश्तों से अलग होने लगते हैं, जबकि आपको पता ही नहीं होता है कि ये जो आप कर रहे हैं ये आप सही कर रहे हैं या फिर ये आपके जीवन का निर्णय आपके अगेंस्ट जा सकता है। तो मंगल जब चतुर्थ भाव में गोचर करता है तो मांगलिक दोष का निर्माण कर देता है, यानी कि मांगलिक दोष से अपने आपको बचाना आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बना हुआ है। इस माह में आप किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए, विशेष योजनाओं को एग्जीक्यूट करने के लिए आप कुछ बड़ी यात्राएं कर सकते हैं। व्यापारिक डेवलपमेंट को बेहतर करने की जो प्रयास हैं उनमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जो आपको रिजल्ट एक्सपेक्टेड होंगे वो रिजल्ट उतने ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण बुध का नीच राशि में गोचर होना। इस माह में आपको थोड़े से अपने जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी सी विशेष जिम्मेदारी आपकी बढ़ सकती है। कोई पार्टनरशिप में कारोबार कर रहे हैं तो पार्टनर के ऊपर पूरा ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। बुध का नीच राशि गोचर होने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं पार्टनरशिप आपके अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र कर सकता है या फिर आपकी पार्टनरशिप इस माह में घाटे में जा सकती है, नुकसान हो सकता है। तो आपको अपने उन नुकसानों से, उन परेशानियों से, आने वाली समस्याओं से अपने आप को बचाने के लिए बेहद सावधानी पूर्वक अपने समय को आगे बढ़ाना होगा। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपका समय ठीक है। बेहतर परफॉर्म करने का आपको एक योजनाबद्ध तरीके से, यानी कि जो जिम्मेदारी या जो टास्क आपको दी जा रही है उस टास्क को सही तरीके से कंप्लीट करना ही आपका एक कर्तव्य बना रहना चाहिए। अन्यथा बुध के नीच होने का प्रभाव फलस्वरूप आपके जो आने वाले परिणाम हैं या फिर आपके प्रमोशन या आपकी वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट, इन चीज़ों में आपको थोड़ी सी कमी हो सकती है और आप बेवजह नुकसान का सामना कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आपने सोचा भी नहीं कि एक छोटी सी गलती का इतना बड़ा सजा मिल सकता है, तो जरूर क्यों मिल जाता है? क्योंकि बुध इस समय अवधि में 16 मार्च से 31 मार्च के मध्य मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए वाणी का विशेष संयम इस पूरे 16 मार्च से 31 मार्च तक रखना होगा। हालांकि उच्च दृष्टि आपको नए तरीके के प्रपोजल आपके जीवन में कंप्लीट कर सकता है, नए रिश्तों में आपको सफलता दे सकता है। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय, डिसीजन आपके जीवन में इस समय अवधि में हो सकता है। चूँकि बुध गुरु की युति बनेगा और बुध गुरु का युति अपने आप में एक बेहद शुभ, ताकतवर और आपके लिए विशेष कल्याणकारी साबित होने वाला है। यानी कि जहाँ पे तमाम समस्याएं हम देख रहे हैं उन्हीं समस्याओं के अंदर ही एक बड़ी सफलता का भी आपको कल्पना करना है। यानी कि कारोबार व्यापार को एक बेस्ट मूवमेंट देना है, एक अच्छे तरीके की परफॉर्म व्यापार में करनी है जहाँ पे एक बड़ी सफलता को भी आप अचीव करने में सफल हो जाएंगे। पारिवारिक सुखद वातावरण, यानी कि पारिवारिक जीवन में कोई समस्या थी तो उसका बड़ा समाधान भी आपको प्राप्त हो सकता है। रिश्तों को लेकर के लंबे समय से आप तनाव में थे, वो तनाव आपकी दूर हो सकती है और बेहतर परफॉर्म आपको आपके करियर में एक बड़ी पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन से भी जोड़ सकता है। सामाजिक गतिविधि में यदि आप जुड़े हुए हैं, राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हैं, तो राजनीति के लिए भी ये समय बेहद शुभ और मंगलकारी साबित होगा। ये समय आपको आपके स्तर को बढ़ाने में आपको विशेष सहयोग करेगा। यदि आप एक सामान्य व्यवस्था से विशेष व्यवस्था तक अपने आप को जोड़ना चाहते हैं या फिर अपने सिस्टम को आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये एक अपग्रेडेड समय रहने वाला है। मार्च का माह यदि आप लगातार अपने जीवन में सकारात्मक सोच को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आपको अपार सफलता की भी यहाँ पे कल्पना करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, मीन लग्न और मीन राशि ये दो अलग चैप्टर हैं। यदि दोनों ही आपका एक है तो आप अपने जीवन में एक इटालियन मूंगा रत्न का प्रयोग अवश्य करें और एक सिलोनी पुखराज रत्न का प्रयोग करें। हनुमान जी की आपको विशेष आराधना करनी चाहिए और अपने बड़े भाई बहनों के साथ में अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखना
आपके जीवन की सफलता का एक रहस्य बनेगा। यानी कि यदि आप निरंतर सफल हो रहे हैं तो आप समझें कि आपके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, ये उपाय आपके परमानेंसी आपके जीवन में जुड़े रहने चाहिए। और जब आप परमानेंट ये उपाय जोड़ करके रखते हैं तो फिर आपकी सफलता से आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, या फिर कोई सवाल है आपका, रिश्ता आपका सही नहीं चल पा रहा है, कठिन परिश्रम मेहनत के बाद भी व्यापार अच्छा से आपके जीवन में सफल नहीं हो पा रहा है, कारण क्या है, तो वो आपके जन्म पत्रिका में समझ में आता है कि क्या कारण है। तो जन्म कुंडली की संपूर्ण विश्लेषण के लिए हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हमारी तरफ से निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण आपको हम बताते हैं। जीवन के किसी भी परिस्थिति में आप उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो वहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं, इसका एक सटीक उपाय आपको बताते हैं निःशुल्क रूप से। चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद। जय माता दी।